तो एक बात मानकर चल रहा है, पहला इलेक्शन मैंने देखा बीजेपी विपक्ष में है, लेकिन बीजेपी का वो विपक्ष वाला उठाव नहीं था। ऐसा नजर नहीं आ रहा था कि बीजेपी निकाल गई। मैं मेरे सिविल लाइन्स की कह रहा हूं, मैं बूथों पर गया, लोगों ने मुझे आगे बढ़कर कहा हम आपके काम को वोट दे रहे हैं, फिर मैं क्या खुल के वोट मांगता हूं। मैं आज कह रहा हूं, मेरी आदत तो बूथ के अंदर भी वोट मांगता हूं, मेरा स्वभाव है। और मैं जब तक मेरे को खुल के नहीं वोटर बोले तब तक मेरे को थोड़ा अजीब सा लगता है। तो मैंने कहा अरे तुम सच बताओ यार, टेंशन दोगे क्या? तो सब इशारा कर रहे थे। मैं कहा तुम तो बताओ कहाँ दे रहे हो? तो सब ने इशारा किया पंजा दे रहे हैं। बोला आप क्यों चिंता कर रहे हो? फिर क्या वो भी वोकल हो गया वोटर को, या तो दबाव में था बूथ पे, मुझे कैंडिडेट ही नहीं दब रहा तो मैं क्यों दबूं? तो ये जो बाहर निकला है वोटर, आप बताओ मुझे, चाहे बीजेपी का आदमी हो चाहे कांग्रेस का, आज बीजेपी टिकट किसी बिल्कुल नए आदमी को दे दे, चाहे कांग्रेस दे दे, जिसको ना वर्कर जानता हो ना और कोई जानता हो, मैं तो कह रहा हूं आगे के लिए अपील कर रहा हूं, ज्यादा गुलामी मत करो भैया, ऊपर जवाब देना पड़ेगा। तुम मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारे में कितने ही चले जाओ, सच्चाई के साथ रहा करो, नहीं पाप के भागीदार बनोगे। अब ये बीजेपी कौन से बिल में घुस गई? वो बीजेपी का फर्जी कार्यकर्ता जो दादा बन के घूम रहा था, एक नजर नहीं आएगा क्योंकि चुनाव खत्म हो गया। दादा उसको कहते हैं जो हमेशा दादा कहलाता है। दादा उसको दौड़ना कहते हैं 2 दिन के लिए, जब आप कानून में सामने वाला बंदा हो, जब आप बदमाशी, अब करना बदमाशी कैसे कर लोगे आप? बदमाशी जनता के बीच में आप पूरी कोशिश कर रहे थे हिंदू मुसलमान के नाम पर दंगा हो जाए। अभी भी हिंदू मुसलमान मोहल्लों में रह रहे हैं, अब लड़ लेना, मैंने मना तोड़ना कि खुली छूट है बीजेपी हो, जाओ लड़ो। किससे लड़ोगे? वहां मुसलमानों की हिंदुओं से दोस्ती है, हिंदुओं की मुसलमानों से दोस्ती है। यदि कोई बीजेपी का कार्यकर्ता किसी मुसलमान से हिम्मत ही नहीं है उसमें लड़ने की, वो तो फर्जी है, वो तो सबसे पहले दंगा करके भागता है। अब वो दादा गायब हो जाएंगे, नकली दादा है। ये देश के दुश्मन है बीजेपी के लोग। मैं आज आपसे कह रहा हूं, इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं। इस देश में कैसे झगड़ा हो? जो बीजेपी नेशनल पार्टी होकर और सिर्फ वर्टिकल डिवीजन पे चुनाव लड़ना चाहती है कंट्री में, अपनी वर्किंग नहीं बताना चाहती, अपने डेवलपमेंट की योजनाएं नहीं बताना चाहती, अपना काम नहीं बताना चाहती, हर वोटर को राइट है। उसको कांग्रेस बीजेपी के दोनों नेताओं से पूछना चाहिए, कल आप मेरे लिए क्या करोगे, मेरे परिवार के लिए क्या करोगे, मेरी गली के लिए क्या करोगे, मेरे एम्प्लॉयमेंट के लिए आपकी क्या योजना है? क्या वोटर का राइट नहीं है पूछने का? वोटर वो नहीं पूछ रहा, वोटर वो कह रहा है कि हम तो हिंदू मुसलमान पे वोट दें, तो वोटर खुद ही पाप कर रहा है। ऐसा वोटर देश का भला करेगा? अबे कंट्री के लिए जी, पूछ मेरे बच्चों को, मेरे को रोजगार की क्या होगा, मेरी रोटी की गारंटी क्या है? तू हिंदू मुसलमान की गारंटी ले रहा बावड़े हो। तो हिंदू मुसलमान सदियों पहले भी थे, 2000 प्लस पहले भी हिंदू और मुसलमान यहां लड़ रहे थे, लेकिन लड़ाई हिंदू मुसलमान नहीं लड़े, मुगल और राजपूत लड़े। हिंदू तेरे लिए मर गया वो राजपूत, लेकिन आज वो राजपूत समझदार है, वो जानता है बेचारा कि आज ये युद्ध का टाइम नहीं है। मुगल और राजपूत ही तो लड़े, उनकी पीढ़ियां मर गई पूरी की पूरी राजपूतों की, बेचारों की। वो कहते हैं ना संख्या कम है तो संख्या आती कहां, तो मर गए लड़ लड़के बेचारे। तो आप जो दिन भर ये बीजेपी कांग्रेस करते हो, ये बीजेपी कांग्रेस करने वाले जो है उनको सच्चाई के आधार पर चलना चाहिए, वो सच्चाई के आधार पर नहीं चल रहे हैं। अब करना ये चुनाव, आज कह रहा हूं मैं आपको, जब रिजल्ट आए तब देख लेना, ये नेक टू नेक पर खड़ा है। राजस्थान के चुनाव में बीजेपी जो बकवास कर रही थी, प्राइम मिनिस्टर को इतना लेकर आई कि हम यूं उठ के आएंगे, ये उल्टा नहीं हो जाएगी। वो अशोक गहलोत का 156 का नारा सक्सेस हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। काम पे यदि वोट पड़ गया है तो गई बीजेपी। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे थे कि अंडर करंट है, अब चूंकि मतदान हो गया, प्रतिशत सामने है, अंडर करंट। अच्छा, उसमें गलत क्या कहा आप बताओ? अंडर करंट था, कल मैंने देखा ना भाई, मैं तो मेरे विधानसभा क्षेत्र में था, वहां अंडर करंट था, कह रहे थे लोग काम को वोट दे रहे हैं। अब वो काम को वोट, मैंने पूछा क्या, बोला आपने काम किया। आपने काम किया तो अशोक गहलोत ने भी काम किया है। अब बताओ, मेरा काम चलो सिविल लाइन में होगा, तो अशोक गहलोत ने राजस्थान में काम किया, तो अशोक गहलोत के काम को वोट मिल रहा, तो कांग्रेस भी तो जा रहा है वो वोट। इसलिए आप ज्यादा, बीजेपी का उठाव नहीं था, आप समझे नहीं। जो मोदी जी का क्रेज चलता है हमेशा, मोदी मोदी, कसम खा के कह रहा हूं, एक भी सिविल लाइंस के बूथ पर जब मैंने कहा, मैं खुल के मांग रहा हूं, अरे क्या है बोलो, सेल्फी ले रहे थे लोग, महिला पुरुष बच्चे सब मेरे साथ, वोट ले रहे थे, बताओ तो नहीं कह दे क्या, नहीं मोदी का नारा तो नहीं लगाया, तो कहना आपको दे रहे, प्रताप सिंह को दे रहे। वो तुम्हारे तो इतनी बड़ी भीड़ खड़ी है, दो तो बोलते कोई, बड़े वोकल होते हैं ये तो। मैंने नहीं सुना कोई मोदी वोदी कुछ भी। मतलब चूंकि 3 तारीख पर सबकी निगाहें हैं, 3 तारीख को जब मत पिटारा खुलेगा तो बहुत कुछ चीजें परिणाम सामने आएंगे। बिल्कुल आएंगे, वो तो रिजल्ट आ जाएगा ना, वो तो रिजल्ट तो सबको सुनना ही है। क्या मान के चले, सिविल लाइन्स तो आपने बताया, इसके अलावा पूरे प्रदेश के भी 199 हम सिविल लाइन्स जीत लेंगे, बड़े वोटों से जीतेंगे, पिछली बार से ज्यादा वोटों से जीतेंगे। मैं जो मान रहा हूं,
मेरा मानना है जो साइलेंट वोटर निकला उसने भी मुझे वोट किया है। और राजस्थान में मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस की सरकार बन जाए तो ये आप मान के चलना बीजेपी, आप बीजेपी कॉन्फिडेंट है तो जाके देख लेना बीजेपी कार्यालय, वहां भी कबूतर उड़ रहे हैं। उन्होंने ये चुनाव हिंदू मुसलमान पे ले जाने की पूरी कोशिश की थी, वो कितना ले जा पाए वो पता नहीं। लेकिन अब मैं वोटर से कहूंगा कि आप ये हिंदू मुसलमान पे चुनाव ले जाने वाला, अब हिंदू मुसलमान का मुद्दा खत्म हो जाएगा। मैंने पहले भी समझाया था वोटर को, चुनाव के जस्ट बाद हिंदू मुसलमान का मुद्दा खत्म हो जाएगा। अब आप बीजेपी से और मोदी जी से बात कर लो और 10,000 20,000 रुपए महीने के हिंदुओं के नाम पर चालू करवा लो। यदि बीजेपी दे रही तो वो तो ले लो कम से कम। कितनी सीटों का आपका दावा रहेगा राजस्थान में 199 में से? अब तो देखिए पेटी में बंद हो गया। हमने 156 का नारा दिया था, जो नारा विधायक दल के नेता ने दिया वही मेरा नारा है। अब कितनी आएगी ये वक्त बताएगा। अब चूंकि चुनाव का परिणाम जो 3 तारीख को आएगा, लेकिन इस बार संभावना जताई जा रही है कि काफी संख्या में निर्दलीय जो छोटे दल है उनके भी कुछ प्रत्याशी जीत सकते क्यों नहीं आ सकते? यदि कोई निर्दलीय अच्छा काम कर रहा है और वो चुनाव जीत रहा है तो वो तो जीतेगा, क्या फर्क पड़ता है? बताओ, यदि कोई निर्दलीय भी चुनाव जीत जाए, वो बेचारा जीत रहा है तो जीते ना, मेरी क्या दिक्कत दे रही है बेचारा। मैं कोई निर्दलियों के खिलाफ नहीं हूँ। लेकिन प्रताप जी, सुनने में आ रहा है कि अब चूंकि 3 तारीख को चुनाव आएगा, उसके पहले जो जीतने की स्थिति में निर्दलीय है उनसे भी संपर्क साधा जा रहा है। हर आदमी साधता है, बीजेपी भी साधेगी, कांग्रेस भी साधेगी, ये तो आदत है, साधना भी चाहिए। जिसको अपनी दुकान को शोरूम में बदल के सरकार में बदलना वो तो साधेगा ही। तो मतलब वो तो आप अशोक गहलोत हो, कोई बीजेपी वाले, वो सभी करेंगे कोशिश। जब लग रहा है नेक टू नेक ही आ गई है लड़ाई, तो दोनों ही करेंगे। और वो तो काका जी खुद ही जादूगर है। जादू इस बार चलेगा, मतलब चल रहा था ना कल भाई। अगले अशोक गहलोत का काम तो बोल रहा था, देखो जो योजना है वो तो बोल रही थी। कहां तो बीजेपी कूद रही थी और कहां बीजेपी की जबान कल बंद हो गई। कहां राजस्थान में कौन से बूथ आप दिखा दो जहां पे मोदी जी के नारे लग रहे थे? मैंने तो एक बूथ देखा नहीं, तो पहले तो पागल हो जाती थी पब्लिक। प्रधान जी, आपने एक शब्द ये भी कहा कि नेक टू नेक लड़ाई चल रही है, तो और दूसरी तरफ आप 156 की भी बात कर रहे हैं। बुला ले है, नेक टू नेक चल रहा है मामला। अब तो 156 का तो हमने नारा दिया था। मैं नेक टू नेक इसलिए कह रहा हूं कि चुनाव के बाद तो हर चीज नेक टू नेक ही होती है जब तक रिजल्ट नहीं आया। अब ज्यादा बोलना अच्छा नहीं। 156 का नारा आज भी कायम है। आ जाए 156 को बताएगा, चल जाए, कोई काम ही चल जाए जिसको डायरेक्ट लाभ मिला, यदि वो लोग भी वोट दे गए पूरे, तो 156 क्रॉस ही है फिर तो। एक लास्ट सवाल, क्योंकि आप आपकी सरकार रिपीट हो रही है, आपकी रिपीट होगी तो बहुत कुछ चेंज, फिर उसके बाद के जो निर्णय रहेंगे एक बार सरकार आबाद यार, मैं कोई शेख चिल्ली के सपने नहीं देखता और मुझे कोई गलतफहमी नहीं है खुद के बारे में ज्यादा। मैं बहुत प्रैक्टिकल इंसान हूं। अब जब पेटी खुल जाएगी, रिकॉर्ड आ जाएगा, उसके बाद बात करेंगे उसकी। यार भविष्य के गर्भ में क्या लिखा है वो तो ठाकुर जी जानते हैं, सुदर्शन चक्र वाला ही जानता है। क्योंकि कृष्ण ने गीता में कहा था कि अर्जुन, ये पूरा ब्रह्मांड मेरे से है, जो मैं चाहता हूं वही होता है। तो जो चाहता है वही होता है। वो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, उनका हिसाब किताब तराजू क्या राम जाने भाई। अब तो राम जी को ही पता, राम जी की माया, कहीं धूप कहीं छाया, किसको मिलेगी छाया और किसको मिलेगी धूप, ये वक्त